पाकिस्तान ने चीन की तरह ही अपनी एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का भी तब ऐलान किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाया था और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष 1962 के युद्ध में भारतीय वायुसेना का प्रयोग क्यों नहीं हुआ था? 1962 में जब हम चीन से लड़ रहे थे, उस लड़ाई में हमने वायुसेना का प्रयोग क्यों नहीं किया? कभी आपके दिमाग में यह बात आई है? भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध को लेकर अब ऐसी ही एक रणनीतिक गलती के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। 24 सितंबर को पुणे में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 1962 के युद्ध में अगर चीन के खिलाफ भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता तो इस युद्ध के नतीजे अलग हो सकते थे। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि 1962 के युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का प्रयोग क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि अगर हम जानते थे कि वायुसेना के प्रयोग से हमारी स्थिति ठीक हो सकती है तो फिर हमने किया क्यों नहीं? आज हम आपको बताते हैं कि ये प्रयोग हमने क्यों नहीं किया। लेकिन पहले आप देखिए जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा। I think General Thorat had in mind use of Air Force, which the government did not permit. We would have had significant advantage during the 62 conflict, shorter turnaround times, a favorable geography, and the ability to bring maximum payloads to bear with maximum all-up weight on the enemy. Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of Air Force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Op Sindoor is an apt example of this. तो 1962 में चीन के खिलाफ हुए युद्ध के दौरान भारत की सरकार ने वायुसेना को प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी। अब आपको बताते हैं कि हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल इस युद्ध में क्यों नहीं किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि वायुसेना का इस्तेमाल करने से ये युद्ध और ज़्यादा भड़क सकता है। उन्हें डर था कि ऐसा करने पर चीन की वायुसेना हमारे शहरों पर हवाई हमला करके उन्हें नष्ट कर देगी। लेकिन उनका ये जो डर था ये बेबुनियाद था। बाद में भारतीय सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया कि उस समय की भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली थी। हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं थी। हम बेवजह चीन से डर गए। हम बेवजह ये मान बैठे कि चीन के पास हमसे बेहतर वायुसेना है। वर्ष 1962 में भारतीय वायुसेना के पास पश्चिमी देशों में बने कई आधुनिक फाइटर जेट्स थे, जबकि चीन के पास सोवियत संघ में बने पुराने एयरक्राफ्ट थे, पुरानी टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा भारत और चीन की सीमा के पास भारतीय वायुसेना के कई हवाई अड्डे थे, जहां से उड़ान भरकर चीन पर आसानी से हमला किया जा सकता था, जबकि चीन के पास तिब्बत में ऐसे 1 या 2 हवाई अड्डे ही थे जो भारत पर हमला कर सकते थे और बाकी के उसके जो जितने भी एयरबेस थे वो भारत से बहुत दूर थे। इसके साथ ही तिब्बत में समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होने के कारण चीन के लड़ाकू विमान भारी बमों के साथ उड़ान भर नहीं सकते थे, वो मजबूर हो जाते। 1962 के चीन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 1962 का जो चीन था वो आज का चीन नहीं है। उसकी सेना आज की सेना की जैसी नहीं थी। उस समय चीन भी कमजोर था और उसकी सेना भी कमजोर थी। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही भारत के पक्ष में थे। सोवियत संघ तो भारत के साथ खड़ा था, जिसका फायदा भारत उठा सकता था। भारत के पीछे सोवियत संघ था और सोवियत संघ आज की तरह उस समय चीन का पार्टनर नहीं था। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार अमेरिका से अपनी वायुसेना भेजने के लिए अनुरोध करते रहे, लेकिन उन्हें शायद अपनी वायुसेना पर भरोसा नहीं था। अपनी वायुसेना का प्रयोग किया नहीं और अमेरिका से कहते रहे कि आप अपनी वायुसेना हमारे लिए लड़ने के लिए भेज दीजिए। चीन के बाद अब लौटते हैं पाकिस्तान की उन हरकतों पर जो क्रिकेट को आजकल बदनाम